कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होते ही मध्य प्रदेश राज्यसभा की तीनों सीटें अब बीजेपी के खाते में आना लगभग तय हो गया है। पहले लोकसभा की सारी 29 सीटें हैं, फिर राज्यसभा की तीनों सीटें बीजेपी के पाले में लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रणनीति काम आई है। किस तरह से उन्होंने लगातार ये बड़ी राजनीतिक सफलता पाई है, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक के बाद एक जीत गवाह बन रही है। प्रदेश में चल रहे मोहन मैजिक का मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार लोकसभा की 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती। इसमें कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाला छिंदवाड़ा भी शामिल था और अब राज्यसभा की तीनों सीटें बीजेपी के हाथ में है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद अब राज्यसभा चुनाव में भी पार्टी क्लीन स्वीप की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, और वो भी क्लीन स्वीप तब जब खुद मंच से डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि राज्यसभा की तीसरी सीट भी उन्हीं के खाते में आएगी। ऐसा तीसरी सीट तो आएगी जल्दी, जाएगी ना? ऐसा तीसरी सीट तो आएगी जल्दी, जाएगी ना? जब मोहन यादव ने ये बयान दिया था उस समय बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार का नामो निशान नहीं था, लेकिन जैसे ही बयान आया बीजेपी के अंदर खाने हलचल मची। प्रदेश के मुखिया के बयान पर पूरे प्रदेश के नेता जुट गए। रातों रात लिस्ट यानी 7 जून को महेश केवट के नाम की घोषणा की गई। 8 जून को शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन हुआ और 9 तारीख को मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द भी हो गया। लेकिन इस नामांकन रद्द होने से पहले कांग्रेस का खूब ड्रामा देखने को मिला। कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग के डर से अपने नेताओं को बेंगलुरु भेज रही थी, लेकिन विमान उड़ नहीं पाया, बस थोड़ा चला और नामांकन रद्द होने के आदेश के बाद सारे विधायकों को वापस अपने घर लौटना पड़ा। इससे विधायक खूब नाराज हुए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती, हमारे लिए कोई संकट नहीं है। हम सब लोग एकजुट हैं, हम पार्टी के सिपाही हैं। तो कहीं न कहीं वो जोड़ तोड़ के प्रयास करेंगे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लूटने और ठगने का काम लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसका प्रमाण है। गलती हुई थी कहीं, तभी चूक की हत्या है, तो क्या कहे, चूक ही हुई। नहीं, उन्होंने दिखाया अपना चरित्र, पर हमारे नेताओं की भी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। हमारे को नॉमिनेशन डमी फार्म डालना था, हमको एक हम नहीं डाले, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। और अब जब नामांकन रद्द हो ही गया तो बीजेपी ने कांग्रेस को ही विभीषण बताया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीट पे डाका डाल दिया है वोट चोरी के साथ, तो उसकी लड़ाई लड़ती। सर, पर वो तो कह रही है कि आप लोगों ने जानबूझकर चूक की। ये चूक नहीं है, चोरी है। ऐसी चूक बीजेपी के 1000 नेताओं ने की है, 1000। कांग्रेस ने ही मीनाक्षी नटराजन का सच पूछो अधूरा फार्म भर के ही निरस्त कराया है। भाजपा के खिलाफ धरने आंदोलन करने की बजाय कांग्रेस के वो नेता पकड़ो जिनने मीनाक्षी नटराजन का फार्म भरा है। सियासत खूब हो रही है, लेकिन अब इस समय एक सवाल ये भी है, किस तरह मुख्यमंत्री ने ये रणनीति बनाई, किस तरह कांग्रेस की सरकार वाले राज्य से कागज खंगाले गए और किस तरह राज्यसभा में बीजेपी को क्लीन स्वीप मिल गई। कौन तेलंगाना से कागज लेके आया, किसने उसके बारे में दस्तावेज जुटाए, कैसे जो दूसरे प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल उन्होंने उसके पे आपत्ति लगाई। तो ये सारी स्क्रूटनी तभी हो पाती है जब आपका नेतृत्व मजबूत हो। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर मोहन मैजिक की चर्चा तेज है। लोकसभा की 29 में 29 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद राज्यसभा में भी बीजेपी का क्लीन स्वीप पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक पकड़ को और मजबूत करता दिखा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि तीसरी सीट गई कहां है, तो बुंदेलखंड के समीकरण को ध्यान में रखते हुए महेश केवट को जिम्मेदार बनाया है, जिससे कि आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में निषाद और माझी वर्ग को साझा जा सके। देखना दिलचस्प होगा इसमें हाईकमान को कांग्रेस कैसे जवाब देती है। कैमरा वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ भोपाल। राज्यसभा के लिए जब तक नामांकन नहीं भरा गया था, तब तक राज्यसभा की 3 सीटों में से एक सीट कांग्रेस के पक्ष में आसानी से जाती दिख रही थी, मगर पहले तीसरे उम्मीदवार को उतारकर कांग्रेस को रक्षात्मक मुद्दा में ला दिया गया, जिससे कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में लग गई। मगर बीजेपी ने कांग्रेस विधायक दल में बिना तोड़फोड़ किए ही नामांकन खारिज करवाकर तीसरी जीत सुनिश्चित कर दी। निश्चित ही इस जीत से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कद मध्य प्रदेश के नेताओं में तो बढ़ा ही है, दिल्ली में आलाकमान की नज़र में भी उन्होंने खूब नंबर बटोर लिए।